मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह तुर्की की सरजमीन की है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी और अनंत है। इंसान गलती करता है, पापों में पड़ता है, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा उस पर हावी रहती है। यह दास्तान न सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि हमारी ईमान को और मजबूत करेगी। कहानी की शुरुआत सदियों पहले तुर्की के एक छोटे से कस्बे में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद बहुत नेक घराने से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद मस्जिद के इमाम थे और वालिदा तालीम और तरबियत में बहुत सख्त थी। बचपन में अहमद को कुरान शरीफ पढ़ाया गया, नमाज की आदत डाली गई और अच्छे अखलाक सिखाए गए। मगर जब वह जवान हुआ तो उसके दिल में दुनिया की चमक दमक बढ़ने लगी। उसके दोस्त उसे अक्सर कहते हैं, अहमद छोड़ो ये नमाज रोजा की बातें, चलो हमारे साथ बाजार, चलो खेल तमाशा देखते हैं, जिंदगी का मजा यही है। धीरे धीरे अहमद भी उनके साथ लग गया। वह नमाजों में गाफिल होने लगा, कुरान की तिलावत छोड़ दी और उसका वक्त बेकार की महफिलों में गुजरने लगा। एक रोज उसके वालिद ने उसे बहुत प्यार से बुलाया और कहा, बेटा अहमद, याद रखो दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, मगर उसके कहर से भी डरना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जब तू लौटे तो देर हो जाए। अहमद सिर्फ सर झुकाकर चुप हो गया, मगर उसके दिल पर गहरी असर नहीं पड़ी। समय गुजरता गया, अहमद के गुनाह बढ़ते गए। अब वो सिर्फ दोस्तों की बुरी सोहबत में नहीं था, बल्कि उसका कारोबार भी धोखे पर चलने लगा। वह कम तोलता, झूठ बोलता और लोगों का हक मारने लगा। उसके वालिद ने फिर समझाया, मगर अहमद ने कहा, अब्बाजान, अल्लाह गफूर रहीम है, वो सब माफ कर देगा, मुझे डरने की क्या जरूरत है। उसके वालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अल्लाह गफूर है, मगर तौबा करने वालों के लिए, जो जिद पे डटे रहे, उनके लिए सख्त अंजाम भी है। एक दिन अहमद अपने कारोबार के लिए सफर पर निकला। तुर्की की तोड़ी तोड़ी पहाड़ियों और तंग रास्तों से गुजरते हुए अचानक उसका घोड़ा फिसल गया और अहमद गहरी खाई में गिर पड़ा। हड्डियां टूटने लगी, जिस्म लहूलुहान हो गया। वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो आसमान की तरफ देखा और पहला ख्याल आया। उस वक्त उसकी जिंदगी का सारा नक्शा सामने घूम गया। उसने सोचा, नमाज छोड़ दी, कुरान छोड़ा, अब्बा अम्मी की बात नहीं मानी, लोगों का हक मारा, या अल्लाह, अब मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। अहमद जोर जोर से रोने लगा। उसने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तू ही सबसे बड़ा रहीम है, तेरे सिवा किससे मदद मांगू, मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगर तू मुझे जिंदगी देगा तो तेरे रास्ते पर चलूंगा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी वक्त उसे ऐसा लगा मानो उस पर कहीं से रहमत की बारिश हो रही हो। दिल को सुकून मिला। कुछ देर बाद राहगीर उस तरफ गुजरे और उसे देखने के बाद मदद लेकर आए। उसे कस्बे में वापस लाया गया। महीनों इलाज चला और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। इलाज के दौरान वह सिर्फ अल्लाह का नाम लेता, सारी रात कुरान सुनता, दुआ करता। उसके वालिद और वालिदा भी हैरान थे कि हमारा बेटा तो बदल गया है। अब अहमद नमाज का पाबंद हो गया, कुरान की तिलावत करने लगा और कारोबार में सच्चाई अपनाने लगा। वो कहता, मैंने मौत को पास से देखा है। मैंने महसूस किया है कि अल्लाह की रहमत के बिना इंसान कहीं नहीं। इंसान गुनाह करता है, मगर जब तौबा करता है तो अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। कस्बे के लोग देखते कि अहमद कितना बदल गया है। पहले जो आदमी धोखा देता था, अब दूसरों का हक अदा करता है। पहले जो गाफिल था, अब हर वक्त मस्जिद में देखा जाता था। लोग उससे पूछते, अहमद भाई, ये सब कैसे हुआ। वह कहता है, भाइयों, जब मैंने मौत को करीब से देखा तो जाना कि दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आएगी। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम वाला है। कहानी का सबक भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें बताती है कि चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार हो जाए, अगर वह तौबा करे और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटे
तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है। अहमद की तरह हमें भी अपनी गलतियां पहचाननी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह सबसे रहम वाला है। ये थी तुर्की की सरजमीन से एक कहानी जो हमें ईमान, तौबा और अल्लाह की रहमत की अहमियत सिखाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को समझ सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।